बानी पीटीआई सानिया नौमई से मुतल्लिक मशरूत माफ़ी मांगने को तैयार। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पहले 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं। मुल्ज़िमान हमारे निकले तो पार्टी से निकाल दूंगा, माफ़ी भी मांगूंगा। सबूत आपके पास है तो मुल्ज़िमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। 9 मई के जो मुतासरीन हैं वो हम हैं, इंसाफ किया जाए। इलेक्शन हमें लड़ने नहीं दिया गया। मजीद कहा कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, जो उनके कहा गया है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अजीब सी बात है कि किसी वक्त था कहते थे कि नहीं ये 9 मई हमने नहीं किया बल्कि आपने खुद किया है और हमें फंसाने के लिए फिर कह दिया कि नहीं वो मैंने कहा था हाँ कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने जीएचक्यू समेत फला जगह के बाहर जाकर एहतजाज करना है। फिर कहा गया कि नहीं नहीं आइन में कहाँ लिखा है कि जीएचक्यू या दिफाई तंजीबात के सामने आप जाकर एहतजाज नहीं कर सकते। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता था, कहा जाता था कि हमसे माफी मांगी जाए। आज कम से कम ये स्टेज आ गई कि अगर आप हमें सबूत दिखाएं तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। सबूत तो पूरे जहान ने देखे हैं, सबूत तो पूरी दुनिया ने देखे हैं, सबूत तो पूरे पाकिस्तान ने देखे हैं, सबूत तो पाकिस्तान के एक एक बच्चे ने देखे हैं। क्या लाहौर में कोर कमांडर हाउस नहीं जलाया गया? क्या एहतजाज करने वाले जो लिबर्टी लाहौर से शुरू हुए और कोर कमांडर घर तक गए वो आपके लोग नहीं थे? आपके सब लोग नजर आ रहे थे। सनम जावेद की फुटेज मैंने भी देखी, आपने भी देखी। वो क्या कह रही हैं कि हम आपको अभी बताएंगे। जहाँ जीएचक्यू के बाहर नहीं गए लोग, आपने खुद कहा कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज करना कोई आइन की खिलाफ वर्जी है। बात यह है कि जब आप मॉब को इंसाइट करते हैं, जब आप मॉब को इतना ज्यादा मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, तो फिर मॉब का अपना आगे काम होता है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, सारा दिन जलता रहा, क्या किसी को नजर नहीं? कौन से सबूत चाहिए आप? क्या आप अभी भी कह रहे हैं कि आप हमें सबूत दिखाएं? ये सारी दुनिया पर, पूरी दुनिया के नेट पर, इंटरनेट पर ये सबूत पड़े हैं। आपको किसी ने नहीं दिखाए तो आपके लोगों ने तो देखे हैं। इसलिए ये अभी मशरूत का लफ्ज हट जाएगा जल्दी, मेरी बात याद रखना। ये अगर भी हट जाएगा और अगला लफ्ज आएगा जबान। अच्छा सर, जो बानी पीटीआई की जानिब से ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, इनको यू टर्न समझा जाए क्या? और अगर ये यू टर्न है तो इससे उनके जो कारकुनान हैं या फॉलोअर्स हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? दो बातें हैं और दोनों बड़ी अहम है कि यू टर्न के हवाले से जो हालात हैं वो खुद ही एक डायरेक्शन आपको देते हैं। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से एक बात एट्रीब्यूट की जाती है, उनसे बात जो एट्रीब्यूट की जाती है कि जेल साल के बाद, 1 साल के बाद आपको अपना बताती है कि जेल क्या हूं मैं। अभी 5 अगस्त मनाया गया ना स्वाबी में कि 1 साल हो गया जेल में, तो 1 साल के बाद फिर मेरा ख्याल है वो जेल अपना असर दिखा रही है, इसलिए वो असर आ रहा है। अब दूसरी बात जो है, देखें फ्रैंकली जो भी बानी पीटीआई खान साहब बात करें, उनके वर्कर्स उसको ओन करते हैं। ये उनका बॉन्ड है अपने वर्कर्स के साथ। तो ये यू टर्न बहुत पहले बहुत सारे लिए ना यू टर्न, तो क्या पीटीआई के लोग छोड़ के चले गए? नो। मसलन लेकिन सर वो अभी तक कायम थे, लेकिन अभी अचानक से ये यू टर्न जो सामने आया है, इस पर जाहिर सी बात है तशवीश तो होगी। लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से कोई बात नहीं होगी। पहले यू टर्न की बात मुकम्मल कर लूं। साइफर में क्या हुआ था? आपने कहा ये अमेरिका ने साजिश किया है, ये देखें हमारी हुकूमत गिराने के लिए। फिर कहाँ गई वो साजिश? कहा नहीं नहीं नहीं, लेटर वी लर्न। फिर अमेरिकी इदारे से बात करते हुए कहा कि लेटर वी लर्न के इट वाज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बाय द यूनाइटेड स्टेट, इट वाज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू पाकिस्तान बट इट वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स। वो जनरल बाजवा साहब पे सारा धर दिया उसके अंदर। लेकिन उस यू टर्न के बाद तो कोई असर नहीं हुआ ना उनके वर्कर पर, वो उनके साथ ही रहे।
इंटैक्ट ही रहे। अब ये जो दूसरी बात है, आपने अगला सवाल कर दिया कि सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, यही तो अलमिया है सारा, और यही उनकी डायरेक्शन खराब है। बात हमेशा सियासतदान करते हैं, सियासतदान आपस में बात किया करते हैं, आपके जितने भी इख्तलाफ हो, ये 47 की हुकूमत हो या 45 की हुकूमत हो, ठीक है सर। अब नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सिचुएशन किस तरफ जाती है, हालात किस तरफ जाते हैं, बानी पीटीआई मज़ीद जो यू टर्न है या बयानात हैं वो किस कदर चेंज होते हैं। शौकत पराचा सीनियर तज्ज़ियाकार साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।